नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएँ जो है एक साथ विद्यमान है कहाँ पर? तो यह है एलोरा में। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो यह था प्रवरसेन प्रथम। अगला सवाल देखें, निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलवर्ट को माना जाता है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक। अगला सवाल है, श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित हैं? तो श्रीहरिकोटा द्वीप यह है पुलिकट झील के निकट। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ध्वनि तरंगे की गूंज के लिए जो है इसका ध्वनि का परावर्तन जो है जिम्मेदार है। अगला सवाल देखें, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी के सेना का सामना किया था 1526 ईस्वी में। और ये युद्ध जो है बाबर ने तोपखाने के प्रयोग किया था, इसलिए ये युद्ध जीत लिया था। और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा गया था, जो कि लोदी वंश का अंतिम अर्थात दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। अगला सवाल, भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ पर है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अगला सवाल है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम सिलिकेट। अगले प्रश्न को देखें, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो यह था मनुची। अगला सवाल देखें, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली जो है श्रवण से संबंधित है? तो श्रवण से संबंधित है मानव मस्तिष्क की पाली, तो वह है शंख पाली। अगला सवाल देखें, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में जो है वर्षा होती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो है तटों पर जो बारिश होती है ठंड के समय में अर्थात शीत ऋतु में जो है जनवरी फरवरी में, तो वो होती है लौटती मानसून या फिर उत्तर पूर्व मानसून के कारण से। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया? तो विधियों के समान संरक्षण जो है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाया गया। अगला सवाल देखें, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? तो ये बनता है रेटिना अर्थात दृष्टि पटल पर, जबकि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। अगला सवाल देखें, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो यह था हेमचंद्र। अगला सवाल देखें, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र यह था बयाना। अगला सवाल देखें, शिवाजी ने मुगलों को अपनी 3/4 राज्य किस संधि के तहत लौटा दिया? तो यह था पुरंदर की संधि। अगला सवाल देखें, कहता है 1916 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन था? तो यह था प्रोफेसर DK कर्वे। अगला सवाल देखें, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसल उगाने का साक्ष्य मिला था, तो ये मिला था कालीबंगन से। अगला प्रश्न देखें, किसके अनुसार मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था? तो यह कौटिल्य के अनुसार लिखा गया था, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो कि अर्थशास्त्र है। अगला सवाल कहता है, टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघटक बहुलक है? तो ये जो है टेरिफथेलिक अम्ल का है, टेरिफथेलिक अम्ल का ये संघटक है। अगला सवाल देखें, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो यह है मालदीव। अगले प्रश्न को देखें, आंसरू ग्रंथि कहाँ से स्रावित होता है? तो आंसरू ग्रंथि कहाँ से स्रावित होगा? तो नेत्र गुहा से। अगला सवाल देखें, कहता एक कॉलेज के पार्टी में जो है 5 लड़कियां हैं जो कि इस प्रकार से हैं। तो कहा गया है कि P जो है M के बाएं है, P जो है M के बाएं है और O के दाएं हैं, O के दाएं हैं। कहता है R N के दाएं और O के बाएं हैं, R जो है N के दाएं है और O के बाएं हैं। तो अब कहता है बीच में कौन है?
अब देखिए बीच में O है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा A। अगले प्रश्न को देखें, यदि S बराबर 19 है, SUN बराबर 54 है, तो केक बराबर 20 है, तो मिस्टेक बराबर क्या होगा। अब देखिए S का मान 19 होता ही है, इसी प्रकार से आप जोड़ेंगे तो 13 प्लस 9 करेंगे, प्लस फिर 19 करेंगे, प्लस 20 करेंगे, फिर प्लस 1 करेंगे, अब फिर प्लस करेंगे कितना, तो फिर प्लस करेंगे के का मान होता है 11, फिर प्लस करेंगे ई का मान होता है 5। इन कुलों को जोड़ने के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा 78 यानी कि 78 होगा। अगले प्रश्नों को देखें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल की कमी होने पर क्या होगी, अर्थात जल की कमी होगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण का दर जो है घट जाएगी। अगला सवाल देखिए, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है, तो यह है एड्रेनल। अगला सवाल देखिए, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई, तो भारत में नागरिक सेवा, पुलिस सेवा, सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस हैं, और जबकि रेलवे सेवा, डाक सेवा एवं तार सेवा का जनक डलहौजी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है यह है बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर, और सबसे मध्य यानी कि सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। अगले सवाल को देखें, विश्व व्यापार संगठन जो कि अब गेट का स्थान ले लिया है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्थापना 1 जनवरी 1995। अगले सवाल को देखें, विधान परिषद की सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितना है, विधान परिषद के सदस्य हो या फिर राज्यसभा के सदस्य हो 30 वर्ष इसका न्यूनतम उम्र है, लोकसभा के सदस्य या फिर विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। अगले प्रश्न को देखें, लेप्टोस्पायरोसिस, तो ये एक बीमारी है लेप्टोस्पायरोसिस, तो कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये होता है, तो ये बीमारी होती है जीवाणु के माध्यम से। अगला सवाल देखें, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा धातु उपलब्ध है, तो धातु में रहेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा, तत्व में ऑक्सीजन हो जाएगा, और अर्धचालक की बात होगी तो सिलिकॉन हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, त्रिभुज ABC और DEF दो एक जैसे त्रिभुज हैं, और ABC तथा DEF की परिधियाँ क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि DE की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई क्या होगी, DE की लंबाई 36 है। अब देखिए 30/18 करेंगे और गुना करेंगे कितना से, 36 से, और यहाँ पर जो है बटे AB हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, तो अब काटेंगे 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 18, 3 × 2 = 30, तो 10 × 6 = 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री है, और यह पर माइनस है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो इनको हल करने के बाद इसका मान रखने के बाद इसका मान 0 आ जाएगा। अगला सवाल देखें, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे, तो ये शाक गणराज्य से संबंधित थे। अगला सवाल है, मृदा से संबंधित विज्ञान कहलाता है पेडोलॉजी या फिर मृदा विज्ञान। अगला सवाल देखें, 1904 ईस्वी में क्रांतिकारी की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किया था BD सावरकर ने। अगले प्रश्न को देखें, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, जो कि भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न को देखें, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को। अगला सवाल है, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है, तो निमोनिया रोग का कारण है ये कोकाई बैक्टीरिया। अगला सवाल देखें, यहाँ पर कहता है x × x-2 है और प्लस में 3x × x-3 है, तो इसका मान क्या होगा, चलिए मान बैठा देते हैं। आप देखिए x² हो जाएगा -2x हो जाएगा, अब प्लस बीच में दे देते हैं, तो यहाँ पर 3x² हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 9x। अब देखिए -9x यहाँ पर जो है -2x, तो माइनस हो जाएगा कितना 11x। अब देखिए यहाँ पर है 3x², यहाँ पर है 1x², तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x², तो 4x² - 11, तो ऑप्शन नंबर C में है। एक बैग में
10 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपया के नोट इस प्रकार से हैं 1, 2, 1, 3 और 5 के अनुपात में। तो यदि बैग में कुल राशि 1920 है तो 20 रुपया के नोटों की संख्या कितना होगा। अब देखिए 10 रुपये का एक अनुपात में है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1900, सबसे पहले 1920 आपका मान दिया हुआ है तो 1920 ये हो गया। अब बटे में करना है क्या, तो 1 रुपया के कितना, 10 रुपया का है 1 तो यहाँ पर 10 हो गया, प्लस करना है। फिर देखिए 20 रुपया का 3 है तो 20 तिया 60 करना है, फिर प्लस करना है। अब 50 रुपया के 5 है तो 50 पचे यानी 25, 250। अब इनको कुल को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 200 और 50 लेंगे तो 300, अदर 20 तो 320 ये हो जाएगा। अब कहता है 20 रुपया के नोट की संख्या, तो 20 का मान दिया हुआ है 3 तो गुना करेंगे कितना से, 3 से। अब चलिए काटते हैं तो ये कट दिए और 32 गुने 6 करेंगे तो हो जाएगा 192 और 6 हो गया 18। तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। 45 परिणामों का औसत जो है 23 है और उनमें से पहले 22 का औसत 18 है और अंतिम 22 का औसत जो है 21 है, तो 23वें परिणाम क्या होगा। अब 45 गुना जो है आप 23 करेंगे सबसे पहले, तो 45 गुना 23 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1035। तो ये हो गया इतना कुल का मान। अब जो है 22 का औसत दिया हुआ है, 22 गुना 18 करेंगे तो 18 दूना 36 के 6 और 18 दूना 36, 3 39, 396। फिर यहाँ पर जो है 22 का औसत जो है 21 है, तो फिर जैसे में करेंगे 22 का 22, 22 दूना 44 और 2 46। अब इसको जोड़ते हैं तो ये 8 हो गया और ये 9 6 15 हो गया और 4 3 7 1 8 हो गया। तो ये हो गया कितना, 858। अब इसमें से 858 घटाएंगे तो 23वां परिणाम मेरा आ जाएगा 8 5 8। अब ये घटाएंगे तो 5 एक पैसा लेंगे तो 15 में से 8 जाएगा तो यह ऊपर हो जाएगा 7। अब यहाँ पर फिर बचा है 2, एक पैसा लेंगे 12, 12 में से 5 गया तो 7 बच गया है। फिर यहाँ पर जो है बच गया है 9 में से 8 जाएगा तो 177, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। 3 संख्याओं का अनुपात जो है इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे 2 3 5 और इसका HCF जो है 35 है, तो संख्याओं का LCM क्या होगा। यानी कि ये LCM पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से होगा कि आप देखिए ये HCF है, या इसका मतलब हो गया कि वो संख्या जो है कितना होगा, इसका एक और x इस सब का जो है अनुपात का HCF कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा तो अब गुना करेंगे तो 35 दूना 70 होगा एक संख्या और 35 तिया 105 होगा एक संख्या, और फिर तीसरी संख्या 35 पचे कितना होता है, 175 हो जाता है। अब इन तीनों का जो है आप LCM करेंगे तो कुल कितना मान आएगा, LCM करने के बाद मान आ जाएगा 1050। 1050 आ जाएगा तो आपका LCM यही हो गया। अगले प्रश्न को देखें। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है, तो ये चेदी वंश से संबंधित है। अगला सवाल देखें। कहता है इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो हौज ये खास अलाउद्दीन खिलजी सत्य है। सीरी का किला जो है ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनाया गया, इल्तुतमिश गलत है, तो यही बी विकल्प गलत है। और कुतुब मीनार तो आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नींव डाला गया था और पूर्ण किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और तुगलकाबाद ये भी गलत है, तो इनके द्वारा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित ये भी नहीं किया गया, तो केवल ए विकल्प जो है आपका सत्य है। अगला सवाल देखें। कहता है निम्न में से किसके बीच जो है नॉनकिन की संधि 1842 में हुआ था, तो ये हुआ था ब्रिटेन और चाइना के बीच। अगला सवाल देखें। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष रहा था तो वह था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 में बना था और 46 तक रहा था। अगला सवाल देखें। एक परिवार के 6 लड़कों की औसत आयु दिया हुआ है 8 और इन लड़कों तथा यानी कि 6 लड़का तथा इसके माता पिता की औसत आयु यानी 8 का औसत आयु जो है 22 है। यदि इनके पिता की आयु इनकी माता से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु क्या होगी, चलिए निकालते हैं। 6 लड़कों की औसत आयु कितना हो गया, 6 8 48 हो गया, ये 48 वर्ष हो गया। अब कहता है माता पिता को भी जोड़ेंगे यानी कि 8 का औसत आयु कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 22 गुना 8, तो 22 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 22 गुना 8, 22 गुना 8 करना है तो हो जाएगा कितना,
8 दूने 16 के 6 हो गया, और 8 दूने 16 1 17, 176 हो गया। और ये जो है 6 लड़का का औसत आयु निकालेंगे तो इसके माता पिता का आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 128 जो है माता पिता का आयु है। अब जो है x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 128। अब x माइनस वाई बराबर जो है कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा अंतर जो है 8 वर्ष का है। अब ये y कट गया तो 2x बराबर कितना हो गया 28 8 कितना हो जाएगा 136। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। यानी कि x का मान जो है उसके पिता का मान आ गया है 68। अब उसके माता का उम्र क्या होगा 68 में से 8 जाएगा, क्योंकि 8 वर्ष ये अधिक है तो 8 जाएगा तो 60 वर्ष उसकी माता की उम्र है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 2 धन पूर्णांकों का अंतर जो है 3 है और इन पूर्णांकों के वर्गों का योग 369 है। तो आप 12 के वर्ग करेंगे तो 144 और 15 के वर्ग करेंगे तो ये 225। अब इनको इंक्लूड कीजिएगा तो 9 4 दे 6 और ये 2 1 3, 369 आ गया। इसका मतलब 12 और 15 को जोड़ेंगे तो 27। अगले प्रश्न को देखें। चक्रवृद्धि ब्याज से किसी धन का मिश्र धन 2 वर्ष में 9680 रुपया है तथा 3 वर्ष में 10,648 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए 1 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 और 2 का अंतर जो है 1 है और 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का अंतर कीजिएगा तो 968 रुपया हो जाएगा। इन दोनों का अंतर जो है 968 रुपया हो जाएगा। अब जो है 968 गुना 100 बटे कितना करना है 9680, 9680 कीजिएगा तो ये जो है ये कट गया, ये 0 0 कट गया तो बच गया है 10, तो आपका 10% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न देखें। कहता है किसी साइज जो है 30 मीटर गुना 20 मीटर वाले किसी आयताकार क्षेत्र के एक कोने पर एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। अगर उसी क्षेत्र में जिसमें वह घास चर सकती है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो है ये 20-30 का कोई जिक्र ही नहीं होगा, तो केवल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ये चारों तरफ का क्षेत्र होगा। तो यह देखिए तो पाई यानी 22/7 गुने आर का मान जो 14 है गुना 14 होगा बटे 4 होगा, तो बटे यहाँ पर 4। अब 7 दूने 14, 2 बार में कट गया 2 से काटेंगे फिर 7, तो 7 दूने 14 और 7 दूने 14 1 15, तो 154 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखें। कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपया है और यदि कोई ग्राहक जो है 2 क्रमवार कटौतियों लेकर जो है 742.90 रुपया में खरीदता है, यदि पहली कटौती की दर 15% है, यानी पहली छूट 15% है, तो दूसरी छूट क्या होगी। तो दूसरी छूट जो है इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए कि 920 रुपया आप अंकित मूल्य है। अब जो है इस पर पहली बार 15% का डिस्काउंट हुआ, तो यहाँ पर 85/100 लिख सकते हैं। अब बड़ा यानी फिर गुना करना है, एक और डिस्काउंट है तो x/100। यहाँ पर मैंने 100 लिया, अब 100 से जितना कम होगा समझिए उतना का जो है छूट देना होगा। और 742 दशमलव कितना 90 रुपया। अब ये भी यहाँ पर हटा लीजिए तो ये भी हो गया 100 ये कट गया। अब ये 0 5 दूने 10, 17 5 85। अब 2 काटेंगे तो 46 बार में 92 कट गया। अब 17 से काटेंगे तो 17 चौके 68, 6 पर 2 62 हो गया और 17 तिये 51 हो गया और 119 यानी कि 17 7 79 ये कट गया। अब आप जो है यहाँ पर 46 गुना 95 करेंगे तो 95 बार में जो है ये कट जाएगा 4370, तो 95 आया। इसका मतलब है कि लेस कितना हो रहा है 5% का डिस्काउंट दूसरा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें। कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। तो आप जो है इस प्रकार के संख्या में जो है 182 से आप भाग दीजिए। 5 से देंगे तो 2 बचेगा शेष, 10 से देंगे तो भी शेष 2 बचेगा और 12 से देंगे तो भी शेष 2 बचेगा, 15 से देंगे तो भी 2 बचेगा और 7 से भाग देने पर पूरी तरह से ये कट जाएगा। तो अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है कार्बन की न्यूनतम
मात्रा किस में होती है? तो कार्बन की न्यूनतम मात्रा जो है किस में होगा? पिटवा लोहा में होगा। 0.12 से जो है 0.12 से 0.25 के बीच में। और इस्पात की बात करें तो इस्पात में जो है कार्बन कितना होता है? 0.25 से 2.5 के बीच यानी हो जाता है 0.15 के बीच, इस प्रकार से। और ढलवा लोहा में तो 2.5 होता है, यानी कि सर्वाधिक ढलवे लोहा में होता है, लेकिन ये शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध केवल पिटवा लोहा है। तो अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जल की कठोरता। तो जल की कठोरता जो है उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव अर्थात हीटिंग एलिमेंट पर जमने वाला सफ़ेद परत में क्या होता है? तो सफ़ेद परत में क्या होगा? तो ये हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रतिदीप्त नली अर्थात फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः काम में लाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा पारद का वाष्प और आर्गन गैस। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस, तो लकड़ी हो या फिर कोयला हो, इनको आप जलाएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें। अधोलिखित में कौन अधिकार सिविल अधिकार नहीं है? तो मतदान देने का अधिकार सिविल अधिकार नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 326 के अनुसार जो है आप मतदान करते हैं, वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व होता है? तो ये अध्यक्षात्मक प्रणाली में होता है। अगला सवाल देखें। कहता है पुनरुद्ध भवन मिलता है किस में? तो ये मिलता है प्लेनेरिया में। अगला सवाल देखें। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। तो फ्लोएम द्वारा जो है किस प्रकार के पदार्थ जो है स्थानांतरित होता है? तो ये सुक्रोज के रूप में होता है। अगले प्रश्नों को देखें। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में, और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, और भूमि अर्थात मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में। अगला सवाल। निम्न में से कौन अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है निम्न में से किस तिथि को संविधान सभा अंतिम बैठक हुई थी? तो ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सदस्य द्वारा जो है सर्वसम्मति से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अगला सवाल देखें। निम्न में से किस देश के संविधान से आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया? तो आयरलैंड जो है किस देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व अपनाया? तो ये स्पेन से लिया था, और भारत आयरलैंड से लिया था। अगला सवाल देखें। कहता है 2 इनलेट पाइप हैं पी और क्यू, जो कि अलग अलग जो है 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। तो एक और आउटलेट जो है पाइप आर है, जो कि 30 घंटे में भरी हुई को जो है पूरी तरह से खाली कर देता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? चलिए आराम से बन जाएगा। तो 12, 15, ये जो है 10, 12 और 30। अब इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 120। तो 30 चौके 120 हो गया, और ये 12 दही 120, और ये 10 गुना 12, तो ये जगह इतना। अब ये सब एक घंटा में इतना काम करेगा। ये केवल 1 घंटा का कार्य इसका निकला, यानी कि क्षमता निकला। अब देखिए ये जो है 1 घंटा में 4 काम खाली करेगा। तो तीनों अगर चालू है तो 12, 10, 22 घटा होगा कितना? 4, क्योंकि 4 ये खाली हो रहा है। तो 22 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 18। 120 में 18 से भाग देंगे तो 18 × 95, 18 × 78 से, यानी कि 6 बार में देंगे तो 108 हो गया। फिर बचा है कितना? फिर बचा है 12, नीचे में बचा है 18। अब गुना करेंगे 60 में मिनट निकालने के लिए, तो 6 × 3 = 18 और 6 दूने 12, फिर 3 से काटेंगे 20 × 60। तो यहाँ पर जो है 20 × 2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 पूर्णांक, यानी कि 6 घंटा, और ये हो जाएगा 40 मिनट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है निम्नलिखित विभिन्न माध्यिकाओं का मान ज्ञात करना है, यानी कि माध्य नहीं है, ये है माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि क्या करना पड़ता है? पहले छोटे से बड़े की ओर लिखना पड़ता है। तो छोटा पहले किस प्रकार से लिखेंगे? जो सबसे छोटा होगा माइनस में। तो माइनस में देखिए सबसे छोटा कौन है?
यहाँ पर देखिए 1 नंबर दे देते हैं, ये सबसे छोटा है। अब देखिए -3 है तो ये 2 नंबर दे देते हैं। अब जो है फिर देखते हैं तीसरे में हो जाएगा ये 2.5, तो 3 नंबर इस पर दे देते हैं। अब यहाँ पर जो है -2 है तो यहाँ पर 4 नंबर दे देते हैं। फिर माइनस में जो है -2 के बाद भी और माइनस में ये है 5 नंबर दे देते हैं। अब ये हो गया, फिर प्लस में है तो ये 6 नंबर हो गया, और ये 7 नंबर हो गया, और ये 8 नंबर हो गया। अब जो है देखिए 8 है तो मेरा कि कौन कौन काउंटिंग होगा, तो 3 जो है शुरू से कट जाएगा और 3 अंतिम से, तो 4वां और 5वां हो जाएगा जोड़ने पर। तो 2 प्लस जो है 0.5 है तो 2.5 बटे 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 नहीं होगा, 1.25 होगा, क्योंकि 2.5 में जो है भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 1.25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, और ये माइनस में होगा। अगला सवाल देखें। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात 3:2 है। यदि एक व्यक्ति पार्क की सीमा के चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाते हुए 8 मिनट में एक पूरा चक्कर करता है तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। तो वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, तो यहाँ देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार चलता है तो 12 × 5/18। अब यहाँ पर जो है 8 मिनट में करता है तो 8 × 60, ये सेकेंड में आ गया सब। अब बराबर में करना है 2 × 3x, क्योंकि ये मान दिया हुआ है, प्लस 2x, तो इधर जो है बराबर में कितना हो जाएगा, ये 3 दूने 6x प्लस 2 दूना 4, तो यहाँ पर हो गया 10x। अब इधर देखिए काटेंगे तो यहाँ पर जो है 6×3 18 और 6×2 60, ये कट गया। अब यहाँ पर काटते हैं तो 3 चौके 12। अब यहाँ पर 4×5 20, 20 8 88 और 160 पर जो है एक और शून्य, इतना हो गया। तो ये शून्य कट गया तो x बराबर आ गया कितना 160। तो x बराबर 160, इसका मतलब हो गया तो 1 का मान हो गया 16 दूना 32, यानी कि 320, और 1 का मान हो गया कितना 16 48, तो 480। तो 320 गुना 480 से अगर गुना करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये राइट आंसर आपका जो है ए नंबर में है 153 जो है 600, यानी कि 1,53,600 वर्ग मीटर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ए का पुत्र ई है, ए का पुत्र जो है ए का पुत्र ई है, चलिए ये पुत्र है। अब कह रहा है बी का पुत्र डी है और ई का विवाह सी के साथ हुआ। इनका विवाह जो है सी के साथ हुआ, सी तो महिला हो गया यानी इसकी पत्नी हो गया। और कहता है बी डी का जो है पुत्र है, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी हुआ। और कहता है सी बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, और बी जो है बी का पुत्र डी है, फिर इसका पुत्र जो है डी है, ये आ गया डी। अब कहता है कि डी का ई से क्या रिश्ता, तो ई का जो है ये पत्नी हो गया सी और पत्नी के भाई है डी, तो डी जो है ई का क्या है साला है। अगला सवाल देखें। कहता है नीचे एक ही लकड़ी के टुकड़े दिए गए हैं जो भिन्न 4 प्रकार से हैं, तो कहता है 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब चलते हैं 1 5 मिल गया तो 6 के विपरीत क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से तो निकल गया निष्कर्ष। अब यहाँ से देखते हैं, फिर यहाँ पर 6 5 और 6 5 है, 1 के विपरीत क्या हो गया 1 के विपरीत 4 हो गया, तो 1 के विपरीत 4 हो गया। और यहाँ पर जो है 1 के विपरीत क्या हो गया ये 4 हो गया। और यहाँ से जब निकाले थे 1 5 और 1 5 तो 6 के विपरीत क्या हो गया 6 के विपरीत 3 हो गया। तो अब जो है 5 के विपरीत क्या होगा, ये सब शब्द तो इसमें तो आ गया छकड़ी में, तो 1 के विपरीत जो है छिपा हुआ रहेगा, जो कि 2 छिपा हुआ है, तो वही हो जाएगा 5 के विपरीत। अगले प्रश्न को देखें। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 9 चौके 36 प्लस 8 करेंगे तो 44, 7 या 21 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 27, 8 दूना 16 प्लस 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एक व्यक्ति योग प्रतिक्रिया कर रहा है जिससे उसका सिर जो है नीचे की ओर और पैर ऊपर है, सिर नीचे है और पैर ऊपर है। कहता है उसका मुख पश्चिम की ओर है तो उसका बायां हाथ किस ओर होगा।
चलिए, आपको पता है कि इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया और इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया। अब ये जो है यहाँ पर जिसका मुख जो है इधर है, मुख इधर है, तो मुख इधर है, तो अब एक देखिए ये मुख इधर है तो इसका जो है बायां हाथ इधर हो जाएगा, क्योंकि ये मूड़ी इधर किया हुआ है, पैर ऊपर है, और दायां हाथ इधर हो जाएगा। तो कहता है बायां हाथ, तो बायां हाथ उत्तर की ओर हो जाएगा और दायां हाथ दक्षिण की ओर। अगले प्रश्न को देखें। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में ए को बी, बी को सी, सी को डी लिखा जाता है तो स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा? तो स्मार्ट को यानी कि एक एक वर्ड के लिख रहा है, तो एस का हो जाएगा टी, और एम का हो जाएगा एन, ए का हो जाएगा बी, और आर का हो जाएगा एस, टी का हो जाएगा यू, TNBSU, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है सुदीन को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 15 अप्रैल के बाद है लेकिन 20 के पहले है, जबकि उसकी बहन कल्पना को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन जो है 20 के पहले है और 18 के बाद है। तो दोनों के कथनों के अनुसार उसकी मां की जन्मदिन किस दिन होगा? तो ये 19 अप्रैल को होगा, क्योंकि ये कहता है अप्रैल 8, ये 18 के बाद, और ये 18 के बाद ये हो जाएगा 19। अब उसके बाद देखिए कंडीशन, ये कहता है 20 के पहले, तो 20 के पहले भी 19 होगा, इसीलिए आपका 19 अप्रैल कॉमन आ रहा है। अगला सवाल देखें। 5 लड़के ABCDE एक पंक्ति में खड़े हैं, ए जो है सी और डी के बीच में है, ए जो है सी के भी बीच में है और डी के भी बीच में है। उसके बाद कहता है कि बी जो है डी और ई के बीच में है, बी जो है बी डी और ई के बीच में है। तो कहता है निम्न में से कौन सा युग्म जो है उन दोनों को प्रकट करता है जो दोनों सिरों पर है, यानी अंतिम से दोनों पर जो है ई और सी है। अगर आप यहाँ पर जो है बी को इधर, डी को इधर भी लिखेंगे तो भी वही बात आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है वर्ष 1976 में गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था 8 ही जोड़ने का, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया तो उसमें 10 जोड़ा गया था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में इसकी संख्या 11 हो गया। अगले प्रश्न को देखें। कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ईस्वी में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी समय अवधि निर्धारित है? तो अधिकतम 3 महीने का अंतराल होना चाहिए 2 ग्राम सभा के बीच में। अगला सवाल देखें। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु विधि बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद जो है यह है 35। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गैरीबाल्डी को। अगला प्रश्न देखें। कहता है रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो यह है भारत और पाकिस्तान के बीच, और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच। अगले प्रश्न को देखें। कहता है खिलाड़ी अर्थात एथलीट जो है निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए एक लंबी जो है कूद से पहले दौड़ता है, यानी कि लंबी कूद से पहले दौड़ता है खिलाड़ी, किसका लाभ उठाने के लिए? तो ये जो है गति जड़त्व का लाभ उठाने के लिए। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थल या स्मारक जो है यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में है? तो यह है बेल्हा, गोवा में चर्च और कैथेड्रल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता तंजावुर के मंदिरों से किस नृत्य रूप को प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया? तो तंजावुर के मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, तो यहाँ पर भारतनाट्यम जो है आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो कोपरनिकस ने सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत दिया और केपलर ने ग्रह गति का नियम दिया। गैलीलियो जो है बृहस्पति के चंद्रमा को खोजा और न्यूटन साहब गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। अगले सवाल को देखें। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और धक्का देता है तो पर वह विस्थापित करने में अर्थात उसको जो है आगे भेदने में असफल रहता है, तो आगे जब भेदा ही नहीं गया तो उसका कोई कार्य नहीं हुआ। अगला सवाल देखें। निम्न में से किस अधिनियम में बजट पर बहस के साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया? तो बजट पर बहस करने का अधिकार दिया था भारत परिषद अधिनियम 1892 में, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। अगला सवाल देखें। कहता है पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। अगले प्रश्नों को देखें।
पश्चिम बंगाल में रानीगंज ये जो है कोयला क्षेत्र के लिए विख्यात हैं। अगला सवाल देखें, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये 200 सेंटीमीटर से अधिक में पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? तो यह है नदिया बंदरगाह कोलकाता है। अगला सवाल देखें, विश्व स्वास्थ्य दिवस तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला सवाल है, तो ये कहा जा रहा है ये जो है कौन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखा जाए तो एक तरफ जो है शहर है, एक तरफ जो है उनसे उद्योग से संबंधित है। तो अम्बाला हो जाएगा उर्वरक उद्योग के लिए, फिर उसके बाद जो है मेदिनीनगर हो जाएगा रबर के लिए, ये मोदी नगर हो जाएगा रबर के लिए, फिर उसके बाद बाराबंकी हो जाएगा विस्फोटक के लिए, और कानपुर हो जाएगा पॉलीफाइबर के लिए। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित पर विचार करने के लिए, तो बाजार ऋण दान, फिर ट्रेजरी बिल, और उसके बाद कहता है आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ, तो इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक हैं? तो ये सभी के सभी जो है आंतरिक ऋण के घटक हैं। अगला सवाल है, एक तरफ दिवस है, एक तरफ जो है तिथि है। तो 1 जनवरी को आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, फिर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। अगला प्रश्न देखें, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कहा गया है कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, तो इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहता है देहरादून की स्थापना 13 मार्च 1922 को हुआ। तो ये बात सत्य है। कहता है यह संस्थान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे के एक सहयोगी संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये भी सत्य है, अर्थात 1 और 2 जो है दोनों कथन सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा कुल मिला के 6 हैं। तो 6 भाषा में जो है ये हिंदी नहीं है। हिंदी जो है संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी है, तो संघ की राजभाषा जो है हिंदी है, भारतीय संघ की। अगला सवाल देखें, एक तरफ समिति है, एक तरफ जो उनसे संबंधित विषय है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से था, और नरसिम्हा समिति तो ये बैंकिंग सुधार से था, और चलैया समिति कर्ज सुधार से, और मदन मोहन पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाया गया। अगला सवाल देखें, कहता है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972 ईस्वी में लागू किया गया। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।